वैसे तो आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, आपके अपने डॉक्टर से हो, या आपकी आसपास की सोशल सर्कल में आपके फ्रेंड्स और फैमिली से हो। और आप कोशिश भी करती हैं, आप रूटीन भी वो अपनाते हैं कि जिससे ना तो आपके बेबी पे कोई बुरा असर पड़े और ना ही आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट हो। और आजकल वैसे भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आई एम श्योर कि आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ तो अब बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का लेवल पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि आप मेरा चैनल ही देख लें, मेरे चैनल पे आपको कम अज़ कम 200 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कि मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हर वीडियो एक टॉपिक से डिफरेंट है। कोई टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके मुताबिक मुझे ये भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इन वीडियोस के थ्रू जो है आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं, और आप इसकी इन वीडियोस को देखते हुए अपनी और अपने बच्चे की हेल्थ का भी बहुत ख्याल रख रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जिनको मैं मिस्टेक्स की बजाय अगर केयरलेसनेस कहूँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, जिसकी वजह से उन केयरलेसनेस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे की हेल्थ अफेक्ट होती है। सो आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो जिन पे अमल करके, जिनको इग्नोर ना करके आप अपनी प्रेगनेंसी को, आप अपने बच्चे की हेल्थ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें आते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जो एसेंशियल वाइटामिन्स हैं, जो स्टार्ट में ही फॉलिक एसिड से होता है, उसको मिस कर दें। आपके ख्याल में वो एक बहुत छोटी सी गोली है जिसका शायद कोई बहुत ज़्यादा असर भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स रूटीन में आपको ये लिख देते हैं, कभी आप लेते हैं और कभी आप उसको छोड़ देते हैं। उसके साथ ही अगले ट्राइमेस्टर्स में जब हम आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स देते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ ड्यू टू एनी रीज़न, अब मैं उन रीज़न्स की डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसको इग्नोर कर देती हैं, बहुत कैजुअली लेती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं होती। तो इसका इफ़ेक्ट आपकी अपनी सेहत के साथ साथ आपके बच्चे पे भी होता है, और इसका इफ़ेक्ट आपके होने वाले आउटकम पे भी, आपके मोड ऑफ़ डिलीवरी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरी आपसे ये एडवाइस है कि जो दवाई आपको लिख कर दी गई है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर लीजिए। हर डिफरेंट टाइम पे आपको जो डिफरेंट दवाई, डिफरेंट वाइटामिन्स, आपके वाइटामिन्स चेंज किए जाते हैं, आपके मिनरल्स जो आपको है वो ऐड किए जाते हैं, वो किसी वजह और किसी सोच की पे मबनी होते हैं। काइंडली आप कभी भी अपनी मेडिसिन को जानबूझ के ओमिट और इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरी गलती जो आप करते हैं कि आप अपने विजिट्स को मिस करते हैं। आपके ख्याल में हम हर दफ़ा जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन लिख कर दे देते हैं, टेस्ट लिख कर दे देते हैं, तो हर महीने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, तो उसमें ये है कि हर विज़िट पे हम बहुत डिफरेंट चीज़ें पर्सनली नोट करते हैं। जो चीज़ आपको शायद महसूस नहीं होती, हर विज़िट पे आपकी हिस्ट्री डिफरेंट तरह से ली जाती है, बिकॉज़ मंथ वाइज हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, मंथ वाइज आपकी प्रेगनेंसी का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक पेशेंट के साथ ये हुआ कि उसको मैंने, जब वो मुझे 24 वीक्स पे उसने दिखाया, तो मैंने उसको ग्लूकोज का एक टेस्ट लिख कर दिया, OGTT हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसको अपनी पिछली 2 प्रेगनेंसीज में शुगर थी, उसकी बहन को भी शुगर थी, और जब वो उसकी मदर प्रेग्नेंट थी उस पेशेंट के साथ, तो उसकी मदर को भी शुगर थी। उसको प्रेगनेंसी में मैंने 24 वीक्स पे टेस्ट लिख के दिया कि मुझे आप विद इन अ वीक और 10 डेज़ इसकी रिपोर्ट के साथ दिखाइए। अब उस पेशेंट ने क्या किया कि वो मुझे 3 साढ़े 3 हफ्ते के बाद उसने दिखाया, और उसके शुगर लेवल से 265, जो कि एक्चुअल में 140 से कम होना चाहिए था। अब 22 से 24 वीक्स वो पीरियड होता है जिसमें अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होनी है, तो वो उसमें एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो अगर वो मुझे उसी टाइम पे वो रिपोर्ट ला कर दिखा देती, तो हम फ्रॉम द डे शी वॉज डायग्नोज्ड हम उसकी मैनेजमेंट शुरू करते, डाइटरी मॉडिफिकेशंस अलॉन्ग विद द डायबिटिक मेडिकेशंस। लेकिन वो 3 हफ्ते जो उसने डिले किए, उन 3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो कि उसकी बॉडी में आने थे, उसके बच्चे के पानी में आने थे, उसके बच्चे के फैट में आने थे, वो ऑब्वियसली वो आ चुके होते हैं। चेंजेस रिवर्स नहीं होते, लेकिन हम उसको आगे फर्दर उसको मैनेज करके उनको वहाँ पर स्टॉप ज़रूर कर सकते हैं।
लेकिन ये वही बात है कि अगर आप अपने विजिट्स मिस करते हैं तो आप अपने बहुत सारे पॉइंट्स मिस करते हैं। सर्टेन विजिट्स पे हम आपको एबनॉर्मेलिटी स्कैन के लिए बताते हैं, जो कि 18 से 22 हफ्ते के दरमियान होता है। अगर आप 18 से 22 हफ्ते के दरमियान का विजिट अपना मिस करते हैं तो 22 हफ्ते के बाद जो एबनॉर्मेलिटीज़ पिक होनी होती हैं उनको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली द आइडियल टाइम। सो जो आपके विजिट्स हैं, जो आपकी डॉक्टर ने आपको बताए हैं, वो आप प्लीज़ मिस ना करें। थर्ड इज़ डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ। अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाए मत, अपने आप को ड्यू रेस्ट दीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद रात में, 2 से 3 घंटे का आराम दिन में, ये आपके लिए मस्ट है। अगर आप अपने आप को ये नहीं दे रहे तो आप खुद तो रेस्टलेस हैं, खुद तो आपकी हेल्थ गिरेगी, आपका बच्चा भी जो है वो रेस्टलेस रहेगा। उसके अलावा एक और जो बहुत बात मैंने नोट की है वो है ओरल हाइजीन। आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। डेली ब्रशिंग कीजिए, डेली जो है वो लिस्ट्रीन माउथ वॉशेस यूज़ कीजिए। एक बहुत अंग्रेज़ी की मशहूर कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। लेकिन आपने जो खाना है वो आपके मुंह से गुजर के जाएगा। अगर आपकी गम्स में, आपके टीथ में जर्म्स हैं या इन्फेक्शन है, ओरल इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली थ्रू आउट वो आपकी बॉडी में ट्रैवल करेगा। द अदर थिंग इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशंस को आप प्लीज़ मिस ना करें। आपके 7th और 8th मंथ पे आपको टेटनस की वैक्सीनेशन कराई जाती है। और जैसा कि पिछले काफ़ी अर्से, ये 3-4 माह में जो सर्दियों का महीना था, हम फ्लू शॉट्स एडवाइस करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनकी हिस्ट्री होती है, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो एक और आप लोग करते हैं गलती, वो ये है अपना वेट बहुत पुट ऑन कर लेते हैं। आजकल देखने में आया है कि 70% ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो होती हैं वो ओवर वेट होती हैं। और अपने लिए नहीं, 2 के लिए खाओ, ये तो एक बहुत पीछे छोड़ देने वाली मिथ है कि आपने 2 लोगों के लिए खाना है। आपने सिर्फ अपने लिए खाना है। आपका बच्चा आपके अंदर से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, अपनी सारी रिक्वायरमेंट, अपनी सारी एनर्जी जो है वो ले लेगा, लेकिन आपको अपना वेट नहीं बढ़ाना। अगर आपको खाना है तो हेल्दी खाइए और हेल्दी कैलोरीज लीजिए रादर देन पुटिंग ऑन योर वेट। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कही जाती है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने विजिट्स को रेगुलर करें। जो आप विजिट्स मिस करते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर शायद फ़ीस के लिए हमें बुलाते हैं अगर हम उनको कोई कंप्लेंट बनाते हैं। तो आजकल व्हाट्सएप का बहुत फैशन है, मेरे साथ खुद कई दफ़ा इस तरह से होता है कि पेशेंट्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं एंड दे वांट द ट्रीटमेंट एट वंस, कि जी आप व्हाट्सएप पे हमें ट्रीट कर दें। इसके लिए मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगी कि पिछले दिनों एक पेशेंट का मुझे मैसेज आया, इवन आई वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम, कि मुझे हेडेक हो रहा है तो प्लीज़ कुछ बता दें। अब मैं उस वक्त, आप एक डिफरेंट मोड में होते हैं। व्हेन द डॉक्टर इज़ इन द क्लिनिक तो उनका मोड ऑफ जो डायग्नोसिस है, उनका एक ऑरा है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन हमारी भी एक अपनी लाइफ है, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। अब ड्यूरिंग ड्राइविंग मुझे वो मैसेज आया, जी मुझे हेडेक हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ बता दें। मैंने उसको कहा कि अभी फ़िलहाल से आप पैनाडोल ले लीजिए और मुझे शाम में विजिट कर लें। अच्छा, उसने पैनाडोल ले ली, उसका हेडेक ठीक नहीं हुआ। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तीसरे दिन फिर मुझे मैसेज आया, जी मेरा हेडेक ठीक नहीं हुआ, आपने मुझे पैनाडोल बताई थी, मैंने 2-3 दिन पैनाडोल ली है। एंड व्हेन शी केम इन माय क्लिनिक, उसका बीपी 140/95 था। सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट हेडेक? हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आपकी डॉक्टर आपको बुला रही हैं कि प्लीज़ आप आके मुझे विजिट कीजिए, तो डेफिनेटली यू शुड, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हम व्हाट्सएप पे ना तो डायग्नोज कर सकते हैं और ना ही हमें उन प्रॉब्लम्स का एक्सप्रेशन पता चलता है। एक और बात यह है कि आपकी डॉक्टर आपको जो एडवाइस कर रही है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। अपने इधर उधर के लोगों के मशवरे सुनने की बजाय आप सिर्फ अपनी डॉक्टर की बात सुनें। मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं और वो मुझे कोई बात बताती हैं कि जी हमने सुना था ये है, आई ऑलवेज आस्क करके कि आपने किसी डॉक्टर से ये बात सुनी है? और ऑब्वियसली मेरे पास आंसर होता है, नहीं जी हमारी वो रिश्तेदार कह रही थी, हमारी नेबर कह रही थी। तो प्लीज़, नॉट इवन इन प्रेगनेंसी, हर अपने जो मेडिकल से रिलेटेड, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनमें डॉक्टर की बात मानिए और डॉक्टर की बात सुनिए और उन्हीं को ट्रस्ट करें। मिथ्स आर नॉट लाइक दे आर प्लेइंग हैवक इन योर हेल्थ। अगर आप इन मिथ्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को बहुत हद तक बिगाड़ लेंगे। और प्रेगनेंसी में ये रिस्क लेना जो है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। थैंक यू वेरी मच।